हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको पेपर 2 भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे कंकरेंट इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का पार्ट 2 कराएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। किसने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को 6 माह तक सिद्धिरस्तु का अध्ययन कराया जाता था? ह्वेन-सांग ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को 6 माह तक सिद्धिरस्तु का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन कथाओं से पता चलता है कि बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा सांसारिक शिक्षा के रूप में दी जाती थी? जातक कथाओं से पता चलता है कि जो बौद्ध काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो सांसारिक शिक्षा के रूप में दी जाती थी। तो बौद्ध काल में किस तरह की शिक्षा दी जाती थी? जो प्राथमिक शिक्षा थी वो सांसारिक शिक्षा के रूप में दी जाती थी। ठीक है, किन कथाओं से पता चलता है? जातक कथाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा किसमें दी जाती थी? तो मुस्लिम काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतबों में दी जाती थी। किसमें दी जाती थी? मकतबों में दी जाती थी। क्वेश्चन है आपका, मकतबों में प्रवेश करते समय क्या रस्म कराई जाती थी? मकतबों में प्रवेश करते समय बिस्मिल्लाह रस्म कराई जाती थी। किस प्रकार की रस्म कराई जाती थी? बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन है आपका, मकतबों में किस पर अधिक जोर दिया जाता था? मकतबों में किस पर अधिक जोर दिया जाता था? पढ़ने लिखने के अतिरिक्त साधारण गणित पर भी जोर दिया जाता था। क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो ईसाई मिशनरियों को जाता है। किसको जाता है? ईसाई मिशनरियों को जाता है। कब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञा पत्र जारी किया? तो कब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञा पत्र जारी किया? सन 1813 में। कब जारी किया? सन 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया को नया आज्ञा पत्र जारी किया गया और उसमें क्या लिखा गया था? किसी भी देश की ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म एवं शिक्षा के प्रसार को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। 1813 वाला जो पत्र था उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी देश की ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म एवं शिक्षा के प्रसार की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। मतलब किसी भी देश के अगर ईसाई मिशनरी आते हैं भारत तो उन्हें धर्म का प्रसार करने और शिक्षा का प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। क्वेश्चन क्या है आपका, कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना कब हुई? 1819 में हुई। कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना कब हुई? 1819 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1813 में एक विशेष बात क्या कही गई? कंपनी शासित क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व है और कंपनी द्वारा इस पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय किया जाए। जो 1813 का पत्र था उसमें कहा गया कि जो बच्चों की शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? कंपनी का उत्तरदायित्व है और कंपनी द्वारा इस पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय किया जाए। क्वेश्चन क्या है आपका, 1813 के बाद कब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को नया आज्ञा पत्र जारी किया? मतलब 1813 के बाद कब ऐसा समय आया जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र जारी किया? 1833 में। 1813 के बाद 1833 में नया आज्ञा पत्र जारी किया गया, क्योंकि जो 1813 में था जो बोला गया था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया जाए, शिक्षा में व्यय किया जाए, वो पूरी तरह से नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र कब आया? वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। कब आया? 1854 में आया। क्वेश्चन है आपका कि 1833 में एक जो नया आज्ञा पत्र आया उसमें 1 लाख रुपए की जो धनराशि थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? देखिए, 1 लाख की जो धनराशि थी वो शिक्षा में व्यय होने के लिए 1813 वाले आज्ञा पत्र में बात कही गई थी, लेकिन जो 1833 वाला आज्ञा पत्र आया उसमें जो धनराशि थी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई? तो 10 लाख रुपए। 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपए। किसमें की गई? 1833 वाले आज्ञा पत्र में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद को समाप्त करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने किसे लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया?
क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राच्य पाश्चात्य जो शिक्षा विवाद था उसको समाप्त करने के लिए, जो प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा विवाद था जो शुरू हो गया था उसको समाप्त करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने किसे लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? किसे अध्यक्ष नियुक्त किया? लॉर्ड मैकाले को, ठीक है, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी कहते हैं। किसे अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं? लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा का विकास किसने किया? भारत में अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा का विकास किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? 1937, ठीक है, और इसको ही वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि वर्धा योजना कब आई थी? 1937 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्राथमिक शिक्षा कौन सी कक्षा के लिए था? तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो शिक्षा थी वो निम्न प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक शिक्षा कौन सी कक्षा के लिए थी? तो जो उच्च प्राथमिक शिक्षा थी वो कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा के लिए था, ठीक है। उच्च प्राथमिक 6 से 8 और निम्न प्राथमिक शिक्षा 1 से 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा की संरचना के संदर्भ में किसने सुझाव दिया? प्राथमिक शिक्षा की जो संरचना थी उसके संदर्भ में सबसे पहले किसने सुझाव दिया? कोठारी आयोग ने सुझाव दिया, जो कि 1964 में आया था और उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1966 में प्रस्तुत की, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने की बात किसने की? संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो लागू की जा सके, ऐसी बात किसने की? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि संपूर्ण शिक्षा में एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जाए। किसमें कहा गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संपूर्ण देश में 10+2+3 प्रणाली लागू कर दी, इसका तात्पर्य क्या था? मतलब जो 10+2+3 प्रणाली है उसका मतलब क्या था कि बालक जो है वो 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर ग्रहण करे, उसके बाद 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर ग्रहण करे, 2 वर्ष का हाई स्कूल स्तर ग्रहण करे, 2 वर्ष का इंटरमीडिएट स्तर और इसके बाद 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम, ठीक है। कैसे? 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर हो गया, जो 1 से लेकर 5 तक हो गया वो प्राथमिक स्तर हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर क्या हो गया? 6 से लेकर 8 तक, तो 6, 7, 8 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर हो गया, 2 वर्ष का हाई स्कूल स्तर हो गया, मतलब 9th और 10th, ठीक है। ये 2 वर्ष का आपका हाई स्कूल स्तर हो गया, 2 वर्ष का इंटरमीडिएट स्तर हो गया, मतलब 11th और 12th हो गया, और 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर हो गया, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर हो गया, 2 वर्ष का हाई स्कूल स्तर हो गया, 2 वर्ष का इंटरमीडिएट स्तर हो गया और 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो गया। क्वेश्चन है आपका कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, ठीक है। उसमें स्कूली शिक्षा के लिए जिस शैक्षणिक संरचना को निर्धारित किया गया वह क्या था? मतलब जो 10+2+3 प्रणाली थी उसको चेंज करके 5+3+3+4 प्रणाली में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, जो शैक्षिक प्रणाली थी उसको चेंज कर दिया गया और क्या बना दिया गया? 5+3+3+4, ठीक है। अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 5+3+3+4 से क्या तात्पर्य है? तो 1 व 2 को फाउंडेशन स्तर, कक्षा 3, 4, 5 को प्राथमिक स्तर और कक्षा 6, 7, 8 को मध्यवर्ती स्तर के अंतर्गत रखा गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का अध्यक्ष कौन है? जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन। कौन है? के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। नई शिक्षा लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट सी करेंगे, ठीक है।
बीएड 4 सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीएड 4 सेमेस्टर की सभी पीडीएफ 99 रुपीज की है, जिसमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।